व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो वैयाकरण भूषण सारः, ये ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे पाठ को प्रारंभ करने से पहले कल हम लोग किन किन मुद्दे पे चर्चा किए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा किए हैं, उसका एक बार केवल विहंगावलोकन मात्र किया जाए, है कि नहीं है? तो आप लोगों को भी ये काम करना है। जब इधर से चले जाए और पाठ लगा ले, उसके बाद आपको एक काम करना है कि भाई पाठ चला पूरा तो उसमें कितने कितने मुद्दों पे चर्चा हुई। जैसे मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने कल पाठ चालू किया, वैयाकरण भूषण सारः, इस ग्रंथ नाम पर विचार किया। कौन समास होगा, इसका क्या मतलब है? वैयाकरणस्य वैयाकरणानां भूषणम वैयाकरण भूषणम तस्य सारः कर दिए कि नहीं कर दिए? तो ये किए। ग्रंथकर्ता का थोड़ा बहुत परिचय हम लोग जाने, रंगो इसके कौंड भट्ट जो इसके रचयिता है उनका भी परिचय जाने। और इनमें कारिका जो है वो भट्टोजी दीक्षित के हैं, है कि नहीं? जिसको वैयाकरण जो वो सब कारिकाएँ क्या है, वैयाकरणों के भूषण स्वरूप है। और उनका ये सार रूप ये ग्रंथ है, इसलिए वैयाकरण भूषण सार ये ग्रंथ है। ये सब चर्चा हमने की कि नहीं की? तो ग्रंथ का नाम और ग्रंथ के रचयिता, इनके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद मंगलाचरण आया। श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद विवर्तते, ये मंगलाचरण हुआ। इसका हम लोगों ने सरलार्थ समझा, इसका अन्वय भी समझा। अन्वय क्या समझा? तो अन्वय में ये समझा कि अहम यतः एतत्सर्वं स्फोट रूपम जगत विवर्तते तम श्री गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी। ये अन्वय कर दिए, उसका सरलार्थ समझ लिए बढ़िया से, नहीं? ये समझ लिए। इसके बाद हम लोगों ने मंगलाचरण के प्रयोजन के विषय में चर्चा की। मंगलाचरण किया क्यों जाता है? तो उसमें आपको मतद्वय बताए गए। एक तो समाप्ति फलक मंगल होता है, ये मत आया, और एक विघ्न ध्वंस फलक मंगल होता है, ये मत आया। मत दो मत बताए थे। उसमें यहाँ लोग जो है वो नवियों का मत है क्या? विघ्न ध्वंस फलक मंगलाचरण होता है। अरे विघ्न ध्वंस फल जिसका, ऐसा मंगलाचरण मतलब विघ्न ध्वंस फलक मंगलाचरण आया कि नहीं आया? तो विघ्न ध्वंस फलक ये मंगलाचरण है, ऐसा नवियों का मत है। उसी को लेकर के दर्पण और प्रभा टीकाकार चल रहे हैं। आया कि नहीं आया? उसमें हम लोगों ने दर्पण की वो भूमिका भी देखी। इसी के प्रसंग में मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इसी विषय में हम लोगों ने भाष्यकार का जो वचन है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ताः स्युः। ये जो भाष्यकार की जो पंक्ति है उसको भी हम लोगों ने विस्तार से समझा, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? यही सब विचार किया कल हम लोगों ने। इससे अंततोगत्व आया, इस भाष्य वचन के से हम लोगों को मंगलाचरण करना चाहिए। और इसी दृष्टि से ये जो है आपके कौन वैयाकरण भूषण सार के कर्ता आचार्य कौंड भट्ट, उन्होंने श्री लक्ष्मी रमणम नवमी करके मंगलाचरण किया। आया कि नहीं आया? ये चर्चा की है ना। इसके बाद हम लोग एक चीज़ ये भी देखिए कि ग्रंथ की कौन कौन टीकाएं मुख्य है, प्रभाव और दर्पण, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना? जो कि आपको सामने दिख ही रही है। और इसके बाद हम लोगों ने मंगलाचरण घटक जो पद है श्री लक्ष्मी रमणम, इस पद को देखा और कुछ नहीं देखा है कि नहीं? अरे मुख्य एक एक पद में जब विचार करने चले तो कितना देखा? श्री लक्ष्मी रमणम, इतने को ही देखा ना। इसमें क्या हम लोगों ने देखा तो उसका भी हल्के से विचार कर लीजिए। श्री लक्ष्मी रमणम में हम लोगों ने ये कहा कि लक्ष्मी पदोपादान किया गया है, तो फिर से श्री पदोपादान का प्रयोजन क्या है जी? लक्ष्मी जो है वही श्री है, श्री जो है वही लक्ष्मी है, तो श्री लक्ष्मी का क्या तात्पर्य है जी? है कि नहीं है? लक्ष्मी मतलब कौन, किसको लक्ष्मी कहते हैं? सकल संपद अधिष्ठात्री देवता को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। वही श्री है, तो फिर क्या मतलब का ये दो बार श्री लक्ष्मी, है कि नहीं है? मान लीजिए आगे कुछ दूसरा होता, विष्णु होता, और उसको श्री लगा दे तो अच्छा
कि श्री सहित विष्णु, मतलब सकल संपद अधिष्ठात्री देवता सहित विष्णु, ऐसे श्री विष्णु हो जाता कि नहीं हो जाता? श्री देवदत्त ये सब कर दे तो अच्छा है, ठीक है, कि सकल संपत्ति अधिष्ठात्री देवता जो भगवती लक्ष्मी है तत्सहित ये देवदत्त, ऐसा सब में घट जाए। लेकिन श्री लक्ष्मी ये कैसे घटेगा जी? श्री सहित लक्ष्मी ये आपको करना है। तो श्री मतलब सकल संपद अधिष्ठात्री देवता, तत्सहित कौन? तो सकल संपद अधिष्ठात्री देवता। क्या मतलब है जी? नहीं ना घट पा रहा है, इसलिए आपको प्रभा के अनुसार मैंने श्री शब्द का अर्थ करवाया। लोकोत्तरा कांति, लोकोत्तरा कांति। तो श्री मतलब श्री ही बराबर लोकोत्तरा कांति। तो लोकोत्तरा श्री, अब समास करना है तो श्री सही, श्री श्रिया सहिता श्री सहिता इति षष्ठी तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष है, श्रिया सहिता श्री सहिता है कि नहीं है? मतलब लोकोत्तर कांति सहिता, ये अर्थ हुआ कि नहीं हुआ इसका? और श्री सहिता चासौ लक्ष्मी ही इति श्री लक्ष्मी, कौन समास कर दी है? तो मध्यम पद लोपी समास कर दी। आया कि नहीं आया? कर्मधारय भी कहीं कहीं लिखा मिलता है तो कोई गलत नहीं है। अरे श्री सहिता चासौ लक्ष्मी ही कौन कर रहे हैं? कर्मधारय ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें मध्यम पद का लोप हो जा रहा है तो कौन, हम क्या करें? हो जाए। सूत्र है शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यान, है कि नहीं है? तो इसीलिए मध्यम पद का क्या हो गया? लोप हो गया। आया कि नहीं? तो लोप हो गया तो श्री लक्ष्मी ही ये बना। इसका मतलब क्या आया? लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता। ये किया कि नहीं किया? बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए। देखिए बोल रहे फटाफट फटाफट। यही चीज़ समझाने के लिए कल शायद 30 मिनट गया था कि नहीं गया था? आज 3 मिनट में आप समझ रहे हैं, ठीक। इसी को कहते हैं परिष्कार। चलिए, तो श्री लक्ष्मी ही ये बन गया, ठीक। अब इसके आगे चलना था। इसके आगे इसके बाद हम लोगों ने रमण शब्द को बना लिया। रमण किसको कहते हैं? है कि नहीं? रमण बार बार आता है सब जगह। अरे राधा रमण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वैसे रमण, ये रमण, अरे राधा रमणम नमस्करोमि तो होगा राधा रमणम। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो राधा रमण यही होगा ना जी। हम क्या हो जाएगा? राधा रमणम कह रहे है ना, राधा रमण। तो रमण पहले बना लीजिए। रमण कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैंने आपको कहा रमयति इति रमण। निजंत रम क्रीडायाम धातु से आप ल्युट प्रत्यय कर लीजिए। किससे करेंगे जी? कर्ता अर्थ में कर लीजिए। किससे करेंगे? नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। इस सूत्र में जो नंद्यादि गण है उसमें रमण शब्द का पाठ है। आप लोग जाके देखे कि नहीं देखे पता नहीं, है ना? देखे हो? हाँ, तो फिर है वहाँ रमण लिखा है साफ साफ। नंदन रमण सब किया है। तो रमण तो मतलब निजंत रमी धातु से क्या कर दिया? ल्यूट कर दिया कर्ता अर्थ में, नंद्यादि गण में मान करके। आया कि नहीं? तो ल्यूट कर दी का, ल्यूट का यू के अन कर दिया तो रमी अन बन गया और नयनिटी से नीच का लोप कर दिए। रम अन रमन और णत्व कर दिए अटकुपांश नुम से, तो क्या कर दिया? रमण। रमयति इति रमण बना लिए कि नहीं बना लिए? इसी तरह नंदयति इति नंदन वहाँ बनता है। नंदयति इति नंदन। अरे जो नंदयति आनंदयति, जो आनंद करावे उसी को क्या कह रहे? कहेंगे नंदन। आया कि नहीं? यशोदा नंदन, मतलब यशोदा को जो आनंद करावे वही यशोदानंदन, है ना। जो नंद को आनंद करावे वो नंद नंदन, ऐसे बनता जाएगा। उसी तरह यहाँ फिलहाल रमण है, ठीक है ना। तो रमण, रमण मतलब रमयति इति रमण कर दिए कि नहीं कर दिए? अब आगे इधर क्या है जी? ये कैसे बैठे? कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे बाहर बैठो, कुछ नहीं है तो। ये कौन तरीका होता है? गोद में बैठ जा रहे हैं, ये कौन तरीका है जी? कुछ शिष्टाचार नाम का भी कोई तत्व होता है हमारी दुनिया में, हैं? चलिए, तो क्या कर दिए? रमण, रमयति इति रमण, ये बना लिए। अब इसके साथ वो श्री लक्ष्मी इधर जो बनाए हैं उसका समास कर देंगे। तो क्या करेंगे? तो देखिए, रमण का अर्थ क्या आया? रमण करता, रमण कराने वाला, यही है ना। रमण करता आया कि नहीं आया? रमण कराने वाला, यही अर्थ आया। रमण का अर्थ यही है ना। अरे ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में किया, और धातु रमी निजंत है, इसीलिए रमण कराने वाला ये अर्थ आया। रमण का आया ना, तो रमण कराने वाला ये अर्थ आया। अब ये रमण कराने वाला तो विष्णु है,
ठीक है ना। लेकिन किसका रमण कराता है, किसको रमण कराता है? श्री लक्ष्मी को। लोकोत्तर कांति सहित जो भगवती पराम्बा लक्ष्मी है उसको क्या कराता है? वो रमण कराता है। तो रमण का कर्म है कौन जी? लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी आपका क्या है? कर्म है। तो कर्म होने के नाते कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बताया गया कि रमण चूंकि कृदंत है और कृदंत वो रमण कृदंत है, वहाँ पर कर्ता उक्त है, कर्म अनुक्त है। तो कृदंत के योग में जब कर्म अनुक्त होता है तो अनुक्ते कर्मणि षष्ठी स्यात्। ऐसा करने वाला कोई सूत्र है? कर्तृकर्मणो हो कृति, कर्तृकर्मणो हो कृति। भांग खा के आए हो क्या? तृतीया। कर्तृकर्मणो हो कृति है ना, अंडमंड मत बोलो। ऐसे साथ में बोलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। पता हो तो बोलिए, नहीं पता है तो चुप रह के सुनिए। जरूरी थोड़ी नहीं कि साथ ही साथ में मतलब भक 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 कर ही जाए। हैं इधर षष्ठी बोल रहे उधर तृतीया बोल रहे हैं, कहाँ से बैठेगा? इधर जाएगा कोई कहेगा कि देखिए सब पागल बैठे है कि नहीं है? अरे आवाज़ सबका पकड़ रहा है ना, आपका भी पकड़ रहा है। सावधानी पूर्वक बोलिए। क्या हुआ? कर्तृकर्मणो हो कृति, इस सूत्र के द्वारा षष्ठी हो जाएगी। तो श्री लक्ष्म्याः रमण ये किए थे, श्री लक्ष्म्याः रमण षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे, क्या बन जाएगा? श्री लक्ष्मी रमण तम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। ये तो अर्थ किए थे, यही तो विग्रह किए, समाज यही किए था ना जी। आया ये कल हम लोगों ने यहाँ तक का देखा, यही तक का देखा ना बढ़िया से। और इसका शाब्दबोध भी अंततोगत्वा हम लोगों ने कर लिया। तो शाब्दबोध कैसे किया, क्या किया? तो अब जो लोग नहीं थे उन लोगों को एक बार वो पाठ सुन लेना चाहिए, सुरक्षित पड़ा है। यदि आप लोग परीक्षार्थी नहीं हैं तो, परीक्षार्थी हैं तो बस इतने से चल जाएगा, मार्क मिल जाएगा आपको। क्या शाब्दबोध किया जी, बोलो तुम? लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री कर्मकम कर्मक रमण कर्मकम स्तवनम। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपदिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकम स्तवनम। है ना, आया कि नहीं आया? यही है, सब लोग जान रहे हैं। अब इसमें आप लोगों को कोई दोहराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे? आया कि नहीं आया? पाठ लगाए है ना बढ़िया से इसको, और समझ के बोल रहे हैं कि रट लिए एक रात में पूरा। ऐसा नहीं ना है रट के आ गए हैं इधर कर्तृकर्म क्या क्या सब कर दे। ध्यान से है ना, एक एक चीज़ कल समझाई गई है पाठ में, ठीक। इसलिए मैं अभी पुनः पौनरुक्त्यापत्ति ना हो इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक। आप लोग भी इनके साथ बैठ कर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो ही सुनना है। चलिए, तो क्या कर दिए? श्री लक्ष्मी रमणम नवमी ये कर दिए। अब आइए इधर नवमी की ओर, है ना, आगे बढ़े एक पद। नवमी है कि नहीं है? अभी नवमी क्या है जी? तो णुस्तुतो धातु है। क्या है? णुस्तुतो धातु जो है उससे स्तुति अर्थक है ना जी, उसका अर्थ भी विचार करेंगे। तो णुस्तुतो धातु से क्या कर दिए हमने? लट लकार में कर दिए हम लोग क्या? उत्तम पुरुष एक वचन में मिप कर दिए। तो मिप का मी बचा नुमी, और क्या कर दिए? नवमी कैसे बन गया है? गुण हो जाएगा, तो नवमी बनना चाहिए। नवमी कैसे बना दिए जी? तो वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो कर देना, किसके द्वारा हो रही है नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक, चलिए, तो क्या कर देंगे? वृद्धि कर दिए। तो नवमी कहा, तुम किससे गुण करने जा रहे थे? पांग बांग नहीं ना खा लिए हो? नवमी आया कि नहीं आया? चलिए, तो नवमी बन गया। तो ये तो प्रक्रिया आप जानते ही और सही से ध्यान नहीं। वो जो सूत्र कहता है, कौन सूत्र बोला जी? वृद्धि सब करेंगे को कहाँ कौन गण का है? अदादि का है। तो सब करेंगे, सबका लुक कर दिया। अब क्या कहा वो सूत्र? उतो वृद्धि लुकी हली। क्या है उसका अर्थ? वृद्धि लुक विषय। ऐसे ऐसे नहीं, देख के बोलो उसमें, ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे क्या होता है? अरे उतो वृद्धि लुकी हली, उसका अर्थ बोलो ना जी। वृद्धि नहीं आ रही, ऐसा नहीं लग रहा है? उतना लिखे तो काशिकार लिखे होंगे, कोई तो लिखा होगा। उसको घटाइए, इधर घटाना। उकारस्य वृद्धि स्यात् पिति हलादो। लुग विषये उकारस्य वृद्धि स्यात् पिति हलादो सार्वधातुके। पिति हलादो सार्वधातुके न तु अभ्यस्तस्य। न तो अभ्यस्त है, यहाँ अभ्यस्त है ही नहीं, हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी। नु है, आगे मिप है। देखिए, लुग विषय तो सब किया था, अदादिभ्य सप से सब का लुग किए, तो सब लुग हो जाने के कारण क्या है जी? यहाँ पर लुग का विषय हो गया कि नहीं हो गया? तो लुग विषय। और क्या होना चाहिए कि
कि पर में हलादि पित होना चाहिए, है ना, सार्वधातुक कहा, तो हलादि सार्वधातुक पित होना चाहिए, तो सार्वधातुक तो है ही तिंगसित सार्वधातुक, अब सार्वधातुक और हलादि है, और मिप में म आदि में हलादि हो गया, और पित भी है कि नहीं है, तो ऐस के परे रहते ऊकार को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि करो न जी, अभ्यस्त तो है नहीं, इसलिए न तो अभ्यस्त से निषेध लगेगा नहीं, तो क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, तो नवमी बन गया। बना कि नहीं बना? ये तो हो गई सरल प्रक्रिया नवमी बनाने की, है ना। इसी तरह आगे नुवह नुमह बन जाएगा, ठीक है ना, नवमी नुवह नुमह। अब आइए फिलहाल यहीं नवमी में ही रुका जाए। ये नवमी में उत्तम पुरुष आपने किया, किसके द्वारा हुआ जी? प्रत्यय तो मतलब आप तिप्त जी से मिप कर लिए है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ निर्णायक सूत्र है कि उत्तम पुरुष कब होता है, कब वो होता है, एक सूत्र है अस्मद्युत्तम, है ना, निर्णय करा रहा है ना उत्तम पुरुष कब हो। अरे क्यों यहाँ क्यों वो मतलब नुमह न कह करके वो नौती नो कह करके नवमी क्यों कह रहा है? प्रश्न कोई कर देगा तो उत्तर देने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अरे तिंगसित वो तिप्त जी तो तिप भी करता है, मिप भी करता है कि नहीं है, तो मिप किए वैसे तिप क्यों नहीं कर दिए जी? श्री लक्ष्मी रमणम नौती कर दो, यही क्यों प्रथम पुरुष नहीं कर रहे हो, उत्तम पुरुष काहे कर रहे हो? आया कि नहीं आया? तो क्या उत्तर दोगे? तो अस्मद्युत्तम, यही निर्णायक सूत्र है। क्या कहता है वो अस्मद्युत्तम? तो ध्यान दीजिएगा, अस्मद्युत्तम का सरल सीधे अर्थ आप लोग जैसे अभी कहेंगे तो इसमें बहुत बकलो लोग ऐसे भी अर्थ करेंगे कि अस्मत् के योग में क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, करेंगे यही अर्थ करेंगे, अस्मदि उत्तम, अस्मदि उत्तम। अरे अस्मद्युत्तम दो पद है, अस्मदि उत्तम, अस्मत् के योग में क्यों हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, यही कह देंगे सीधे से। तो अस्मत् के योग में उत्तम पुरुष हो जाएगा, तो पंडित जी पूरे ये जो मंगल है उसमें कहाँ अस्मत् शब्द है? अहम है क्या जी? कहीं तो नहीं पड़ा है, अस्मत् का योग है ही नहीं, ना आगे ना पीछे ना कहीं, कैसे फिर उत्तम कर दिए? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्मद्युत्तम सूत्र में उसके ऊपर वाला जो सूत्र है कौन? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, तो वो स्थानिन्यपि पद यहाँ पर भी आता है। क्या? स्थानिन्यपि, स्थानिन्यपि मतलब स्थानिन्यपि मतलब तीन वाच्य कारक वाचिन, कुछ नहीं। महावृत्ति युष्मद्युपपद की वृत्ति बोलो ना तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पद लिखा है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे इसका तो हम कुछ आप कुछ पकड़ रहे हैं, लेकिन उसको वृत्ति बोलो ना फटाफट, युष्मद्युपपद की। वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने से मध्यम। हाँ, उसमें स्थानीय नहीं, देखो किसी टीका में स्थानीय का अर्थ लिखा होगा, फटाफट देखो। बालमनो मध्यम पुरुष भवति, अरे टीका में देखो उसकी बालमनो तत्वबोधिनी कोई लिखा होगा ना, स्थानीय नहीं अपी करके। क्या फिर तो ये सब सूत्र देखते हैं, पादी नहीं पढ़े हैं, कैसे फिर कर लेते हैं रामा गच्छति प्रयोग, जबकि पता नहीं है कि कौन सूत्र है करने वाले, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। विचार करना चाहिए ना, ये सब सूत्रों में नहीं करना चाहिए। कम से कम अर्थ ही तो पूछ रहे हैं, और कोई ज़्यादा कोई बड़ी शंका थोड़ी कर रहे हैं, सूत्र घटक पदों का अर्थ पूछ रहे हैं। क्या इसमें सर्च करने में व्याख्या में दूसरा सूत्र आ जाएगा? नहीं, तो विविध है, व्याख्या में दूसरा सूत्र दे रहा है। अरे किसी के पास मूल नहीं है, वो पुस्तक नहीं रखे कोई पादी खंड वाला? उसमें टीका में नहीं लिखा है, इतना बस लिखा है कि स्थानम प्रसंगो शास्त्र की स्थानीय तस्वीर बस है। फिर आगे पढ़ो ना। प्रसक्ति सती इत्यर्थ प्रसंगश्च तदर्थावगतो सत्यां वक्रा अप्रयोगः एव भवति। हाँ, स्थानीय इत्यनेन उपपदभूते युष्मदि प्रयोगं विना स्वार्थं बोधयति सति इत्यर्थः पर्यवस्यते तदाह अप्रयुज्यमाने। स्थानीय इत्यनुक्तौ युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाना एव मध्यमा स्यात्। हाँ, ये स्थानीय नहीं मतलब अप्रयुज्यमाने भी, स्थानीय न्यपि मतलब अप्रयुज्यमाने। मान लीजिए प्रयोग नहीं हुआ है, तब भी करेगा वो,
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे मध्यम, समानाधिकरण होना चाहिए, ठीक है ना। वो समानाधिकरण भी किसके साथ किसका, वो देखने वाली बात है, उसको समझाएंगे। लेकिन स्थानिनी को पकड़िए कि युष्मत् का यदि क्या हो, स्थानिनी अपि, युष्मदी उपपदे स्थानिनी अपि, युष्मत् का प्रयोग हुआ हो, है ना, न भी हुआ हो तब भी हो जाएगा। हुआ हो तो देखिए स्थानीय नपी ना कहते हैं, केवल युष्मद्युपपदे इतना ही सूत्र बनाते, युष्मद्युपपदे समानाधिकरण है मध्यम। तो क्या अर्थ होता है कि युष्मत् शब्द यदि उपपद में है तो मध्यम पुरुष होगा, मतलब उपपद में नहीं है तो नहीं होगा। तो स्थानीय न्यपी कह देने से क्या लाभ हुआ, अप्रयुज्य माने भी, मान लीजिए प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन अर्थ बस केवल अवगमन हो रहा है, आपको अर्थ आ रहा है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे मैं आपको कह दूं द्वारम, तो आप क्या करेंगे, खड़े होकर बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे, है ना। तो मैंने पिधेहि शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन अर्थावगमन जरूर हुआ, आया कि नहीं है। उसी तरह यहाँ भले वो अहम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे लेकिन अस्मत् शब्द का अर्थ तो अवगमन हो रहा है कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है जी, हो रहा है ना जी। तो यही अर्थावगमन होने पर तो क्या है, स्थानीय न्यपी की भी अनुवृत्ति ले आनी है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, अप्रयुज्य माने भी, अस्मद उपपद का यदि अप्रयुज्यमान हो, मतलब प्रयोग ना भी हुआ हो तब भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है तब भी उत्तम पुरुष हो जाएगा। इतने सारा लिखा हो, स्थानम प्रसंग क्या क्या करके 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 गए ना, उसको देखना, ठीक है ना, समझ में आ जाने वाली बात है। कोई वो नहीं, ध्यान से देखो, वो सर पढ़ लिया इसलिए नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ ध्यान से पढ़ो तो आ जाएगा, ठीक है ना। जाके मूल पुस्तक में देखना, ठीक है ना। मोबाइल में चूँकि इधर उधर भी करेगा थोड़ा, तो वहाँ जाके देखो ना, समझ में आए तो पूछना, ठीक है। तो स्थानीय न्यपी से अप्रयुज्य माने भी लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो अप्रयुज्य माने भी, और व्युत्पत्ति से ही निकाला है, जबरदस्ती नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सही कह रहे हो तुम, जबरदस्ती कोई नहीं है, तो व्युत्पत्ति किया पूरी तरह से नहीं किया कि स्थानीय क्या प्रसंग और वो कब होता है, प्रयोग सत्य वो भवती न भवती, सब किया ना, तो वो तात्विक रूप से ही निकाला है, वो नहीं किया। तो क्या कर दिया, कुल मिला के क्या आया कि यदि अप्रयोग हो तब भी क्या हो जाएगा, तब भी उत्तम हो जाएगा। इसलिए यहाँ अर्थ चूंकि अवगमन हो रहा था अस्मद अर्थ का, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए, उत्तम पुरुष कर दिए, नवमी लिख दिए। ये हुई सरल बात, नवमी उत्तम पुरुष क्यों किया। अब इसका आप दर्पण देखेंगे, आपको स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, आप लोग पुस्तक में भी देखिए दर्पण में, ठीक है ना। देखिए वहाँ नवमी इति प्रतीक लेकर के चल रहा है, ठीक है ना। नवमी इति प्रतीक लिया है, देखो दर्पण में सबसे नीचे वाली पंक्ति में, फटाफट देखो, वहाँ घंटा एक लगाओगे, बेग को कभी इधर उधर करोगे। स्तुतो इति धातो हो अस्मत् शब्दा प्रयोगे भी, ध्यान दीजिएगा। स्तुतो इति धातो हो अस्मत् शब्दा प्रयोगे भी, अस्मत् शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी गम्यमान, अस्मत् शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन उसका अर्थ तदर्थ, मतलब अस्मत् शब्द का अर्थ क्या है, गम्यमान है। तो गम्यमान जो तदर्थ, मतलब अस्मत् शब्द का अर्थ, अस्मदर्थ, उसका सामानाधिकरण्य लेकर के क्या किया है, लकारार्थ कर्तरी सत्वाद वर्तमान क्रियाद्योतक लडुत्तम पुरुष, लट लकार का उत्तम पुरुष कर दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सामानाधिकरण्य कैसे है, तो ध्यान दे दीजिए, आप लोग इतना समझ लीजिए सरल रूप से कि ये जो आपने लट लकार किया था, कौन लाए थे, किस में लाए थे, कर्तरी लाए थे ना जी, आया कि नहीं आया। तो कर्तरी लाए थे, और उधर भी क्या है आपका कर्तृवाचक कोई कारक है कि नहीं है, अरे अहम है ना, अहम है, तो उसके साथ सामानाधिकरण्य होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अरे जो इधर करता है वही तो उधर करता है, अस्मत् शब्द के द्वारा भी उसी का बोध हो रहा है जो आपके लट के कर्ता के द्वारा बोधा है, तो दोनों का सामानाधिकरण्य है, तो ये सामानाधिकरण्य भी बन जाएगा। देखिए वहाँ लिखा क्रिया कारक क्या लिखा है, वो सामानाधिकरण्य किस में, नहीं वहाँ नहीं, उस्मद्युपपदे में क्रिया तिंग वाच्य, हाँ देखिए तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मत् शब्द है ना, या तो अस्मत् शब्द, अस्मद्युत्तमा होगा तो अस्मत् शब्द। तो तिंग वाच्य जो कारक, तिंग कौन है नवमी में, मिप, उसका वाच्य कारक कौन है,
कर्ता, कौन अर्थ में आया है जी? वो कर्ता अर्थ में आया है, ठीक है ना। अरे लट जो है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, सकर्मक धातु यदि रहेगा तो कर्ता में भी होता है, भाव में भी होता है। तो यहाँ कर्ता में किए, वो विवक्षाधीन है, जैसी विवक्षा होगी उसके अनुसार किया जा, तो कर्ता में हुआ, आया कि नहीं आया? तो तिंग तो उसी लट के स्थान में मिप किया है, तो मिप का भी तो अर्थ कर्ता रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा। तो तिंग हो गया मिप। तिंग वाच्य कारक कौन है? कर्तृकारक है कि नहीं है? तदवाचक जो अस्मत् शब्द कौन है? अहम है कि नहीं है? तदवाचक जो अस्मत् शब्द अहम, तो ये सामानाधिकरण ने बना कि नहीं बना? आया कि ना? एकाधिकरण वृत्ति, तो दोनों एक ही अर्थ को बता रहा है। अरे अस्मत् शब्द भी कर्ता को बता रहा है, इधर तिंग जो मिप है वो भी कर्ता को बता रहा है। तो एकार्थवाचकत्व रूप सामानाधिकरण ने आया कि नहीं आया? यही सामानाधिकरण ने। बात समझ में आई? उसको दोनों सूत्रों की वृत्ति कर लेना, कल बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त में आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो क्या कर दिया आपका कि यहाँ पर सामानाधिकरण ने बन गया। देखिए वही लिखा, गम्यमान अस्मत् शब्दा प्रयोगे भी। क्या लिखा था दर्पणकार ने? दर्पणकार की पंक्ति देखिए, णु स्तुतो इति धातो हो, इस धातु से अस्मत् शब्दा प्रयोगे भी, इधर है दर्पण। तो अस्मत् शब्दा प्रयोगे भी गम्यमान जो तदर्थ, मतलब अस्मदर्थ, क्या वो गम्यमान तदर्थ, गम्यमान जो तदर्थ मतलब अस्मदर्थ, क्या वो अर्थ? कर्ता, यही अर्थ गम्यमान हो रहा है ना। तो कर्ता इसका सामानाधिकरण्य है, किसके साथ? मिप के साथ। तो सामानाधिकरण्यस्य लकारार्थ कर्तरी सत्वात्। अरे लकारार्थ भी करता है ना, अरे लट भी तो करता अर्थ में किए हैं, तो उसके साथ सामानाधिकरण्य हुआ कि नहीं हुआ? एकार्थवाचकत्व। तो यही क्या हुआ? लकारार्थ कर्तरी सामानाधिकरण्य आ गया। तो तस्य सत्वात् वर्तमान क्रियाद्योतक लडुत्तम प्रयोग। आया कि नहीं आया? वर्तमान क्रिया को बताने वाला, वर्तमान क्रिया द्योतक लट लकार का उत्तम पुरुष का प्रयोग किया। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग क्यों किया उसका हेतु आगे दिया है। वहाँ तक जो बता, वर्तमान तो वर्तमान लट से की, इसलिए वर्तमान हुआ। अस्मत् के साथ योग हो उससे थोड़ी मतलब है वर्तमान का। आया कि नहीं? आया कि नहीं? उससे वर्तमान का कोई लेना देना नहीं अस्मत् शब्द के। उत्तम पुरुष क्यों किया? तो उसमें हेतु दिया। क्या दिया? कि गम्यमान तदर्थ सामानाधिकरण्य से लकारार्थ कर्तरी सत्वात्। आया कि नहीं आया? शब्द कहने का तात्पर्य शब्द प्रयोग नहीं है, लेकिन उसका अर्थ गम्यमान हो रहा है, तब भी उत्तम पुरुष हो जाएगा। चूंकि दर्पण में विस्तार से विचार किया था, इसलिए मैंने आपको लंबा खींचा, वरना सीधे उत्तम पुरुष करा के भी चलता। लेकिन दर्पणकार लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कितने ढीले ढाले लोग होते हैं। चलिए, तो ये कर दिया उत्तम पुरुष का। तो श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, ये बन गया। अब देखिए आगे लिख भी रहा है, अस्मद्युत्तम, देखो दर्पण में ही, अस्मद्युत्तम इत्यत्र पूर्व सूत्रात् स्थानिनी इत्यस्य अनुवृत्ते है। आया कि नहीं आया? अरे कोई प्रश्न कर देगा कि अस्मद्युत्तम से उत्तम हुआ कैसे जी? अस्मत् शब्द का उपपद तो होना चाहिए, कर कैसे दिए? उसका अर्थ केवल मिल जाए तो कर दिए, ऐसा तो नहीं है कहा। तो कहा कि नहीं, अस्मद्युत्तम हमें स्थानिनी इत्यस्य अनुवृत्ति है, उसकी अनुवृत्ति आती है, और अनुवृत्ति आने के कारण अप्रयुज्यमाने भी अर्थ लाभ होता है। तो प्रयोग भले ना हुआ हो, उसका अर्थ यदि गम्यमान है तो उसका भी सामानाधिकरण ने लेकर के उत्तम पुरुष होगा, ये बताया। आया कि नहीं? साफ साफ लिख दिया पूरा। अस्मद्युत्तम इत्यत्र पूर्व सूत्रा स्थानिनी इत्यस्य अनुवृत्ति है। लगा कि नहीं लगा? तो दर्पण को भी समझ के रखिए। चलिए अब आइए इधर, नु धातु में देखना है। नु धातु है, उससे आपने मिप किया है, ठीक। वो मिप आपका लट लकार में आया है, तो वो लट लकार है, तो वो कौन? देखिए ये हल्के से थोड़ा संक्षेप में इसलिए बता दे रहा हूँ। वो लट लकार आपने किया, उसके स्थान में मिप किया, तो इससे आप अनुगम करिए। नौमी, इससे आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रही? नौमी, इससे क्या क्या चीज़ समझ में आ रही? ध्यान दीजिएगा। स्तुति करता हूँ, ये समझ में आ रहा है। वो स्तुति अर्थ तो किससे हो रहा है? नु धातु से हो रहा है। केवल मी कहने से नहीं होता है, नहीं ना होता है जी। अरे मी कहने से होता तो गच्छामी में भी स्तुति करता हूँ, अर्थ समझ में आना चाहिए। मी से नहीं ना आता है, अन्वय व्यतिरिक्त से जानेंगे। नु धातु का स्तुति अर्थ है, तो उससे आ रहा है। अब देखिए और क्या समझ में आ रहा है? नौमी कहने पर कोई अकेला आदमी स्तुति कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नुमा कहे होते तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। नौमी कह रहा है मतलब एक,
तो एक अर्थ कहाँ से, ये संख्या जो है, एकत्व संख्या का भी अर्थ अवगमन हो रहा है नवमी कहने से, कि कोई एक आदमी ही स्तुति कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो एकत्व संख्या का बोध किसके द्वारा हुआ जी? नू धातु का अर्थ एकत्व नहीं है, वो तो स्तुति अर्थ में आया है। नू एकत्व नहीं पढ़ा है धातु पाठ में, क्या पढ़ा है? नू स्तुतो पढ़ा है। तो एकत्व अर्थ किससे आया है? तो वो मिप का अर्थ है। किसका है? तो ध्यान रखिएगा, एक संख्या अर्थ आया कि नहीं आया? संख्या भी अर्थ क्या है उसका? है लकार का है, प्रत्यय का है। लकार का कह दो तो समझ लेंगे कि उसके स्थान में मिप हुआ, उसका भी आया कि नहीं। तो लकार का क्या अर्थ है? एक तो संख्या अर्थ आया, दूसरा एक और चीज आपको समझ में आ रही है नवमी कहने से, वर्तमान काल में स्तुति कर रहा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो फिर इसे क्या, तो ये वर्तमान काल, काल अर्थ भी समझ में आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? नू से नहीं आ रहा है, नू से नहीं आ रहा है, वरना नू तो आगे लिट में भी बनता है, नू तो वहां पर भी है, लोट में भी होगा कि नहीं होगा? तो फिर सब जगह होगा, लेकिन वहां पर आपको वर्तमान काल अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो नू का अर्थ नहीं है, किसका? मीप का है ना। प्रमा कैसे, उसका क्या है? तो वर्तमान है, लट सूत्र ही है, वर्तमान अर्थ में लट होता है, तो लट का ही वर्तमान अर्थ है ना जी। तो काल भी अर्थ है लकार का, आया कि नहीं आया? एक संख्या अर्थ है, एक काल अर्थ है, ध्यान रखिएगा, दो हुए। दूसरा कर्ता भी अर्थ समझ में आ रहा है। अरे कोई एक व्यक्ति कर रहा है, ये अर्थ नहीं समझ में आ रहा जी। तो ये कर्ता भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कर्ता अर्थ भी समझ में आ रहा है, तो कर्ता अर्थ भी है ना। तो ये किसका अर्थ है? ये भी मिप का ही अर्थ है। क्या प्रमाण है इसमें? तो प्रमाण यही है, लह कर्तरी कर्म, लह कर्मणि, हाँ ठीक है ना। तो वही क्या कर्तरी कह रहा है ना, सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लट होता है, तो लट का ही कर्ता अर्थ है ना। तो ये भी होता है, कभी कर्म अर्थ भी होता है, कभी भाव अर्थ भी होता है, तो प्रसंगोपात समझा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कर्ता अर्थ है, इसलिए मैं कर्ता अर्थ रख रहा हूँ। तो क्या क्या अर्थ हो गए? संख्या, काल और कारक। कारक तीन अर्थ आए। संख्या कौन सी संख्या नवमी में बोध हो रही है? एकत्व संख्या। काल कौन सा बोधित हो रहा है? वर्तमान काल। और कारक कौन सा बोधित हो रहा है? कर्ता। कर्म नहीं बोधित हो रहा है, कर्ता बोधित हो रहा है। नुयते कहते हैं तब तो कर्म अर्थ बोधित होता है कि नहीं? लेकिन नवमी कह रहा है तो कर्ता अर्थ बोधित हो रहा है। बात समझ में आई? तो तीन अर्थ आपके आ गए। और कोई अर्थ होता है जी? कौन? लिंग, संख्या, कारक। लिंग नहीं, अरे संख्या, काल और कारक। और कोई? चार अर्थ होते। कौन सा चौथा? जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक। ये नहीं, जाति व्यक्ति कहाँ? जाति व्यक्ति बोलो, चार अर्थ बोलो, चार अर्थ वाले। कौन चौथा अर्थ? चलिए देखिएगा, ठीक है ना। चौथा भी कोई अर्थ होता है, कह रहे चार चार अर्थ होते हैं। अभी तीन आपके समझ में आए कि नहीं आए? ये मिप के अर्थ है। और णु धातु किस अर्थ में है? स्तुति अर्थ में है। तो नवमी में प्रकृति प्रत्यय तो समझ में आपको आ ही गया, णु प्रकृति है और मिप प्रत्यय है। लेकिन वो प्रकृति का अर्थ क्या है और प्रत्यय का अर्थ क्या है, ये भी तो समझ में आया। इतने लंबे प्रकरण से नहीं समझ में आया? आया ना। अब देखिए, प्रकृति है णु, णु का अर्थ क्या है? तो आप धड़ल्ले से बोल देंगे स्तुति, है कि नहीं? कोई अस्तुति भी बोलेंगे, कोई दिक्कत, लेकिन स्तुति है कि नहीं है? तो स्तुति है जी। वो कर्म, वो कारक जब बोलेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ढूंढेंगे कारक हम जब बोल देंगे तो फिर कर्म अलग से बोलने की अपेक्षित नहीं रहेगा। अरे उसमें कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर वो अपेक्षा नहीं करता है, इसलिए कारक शब्द इसीलिए बुलवाए कि चौथा ना बोलना पड़े। आया कि नहीं आया? और उसमें मैंने आपको व्याख्यान भी दिया कि भाई कर्ता कर्म भी होता है, कभी कभी नुयते भी बताए, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, बस चार होते करते रहे, है कि नहीं? तो कारक है ना, कारक कह दिए तो उसकी जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? कारक में से कभी कर्ता होगा, कहीं कर्म होगा। आया कि नहीं? चलिए ये कर दिए, ठीक है। अब क्या आया? प्रकृत में आइए। तो मैं ये कह रहा था नु धातु स्तुति अर्थ में है, ठीक है ना। ये आप कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही भी है, अनुस्तुतो लिखा भी है। लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत बस आने ही वाला है थोड़े समय में, फल व्यापारयोर धातु, फल व्यापारयोर धातु। फल व्यापारयो कौन विभक्ति है?
सप्तमी विभक्ति है। आया कि नहीं? फल व्यापारयोः धातु, फल व्यापारयोः रामयोः की तरह क्या है? सप्तमी द्विवचन का रूप है। फल व्यापारयोः, सप्तमी का वाचकत्व अर्थ है, ये भी वहाँ पर समझाएंगे आपको, है ना। सप्तमी का क्या है? तो फल व्यापारयोः धातु मतलब फल व्यापार वाचक धातु, क्या अर्थ लब्ध हो जाएगा? ये अर्थ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फल व्यापार वाचक धातु मतलब फल और व्यापार का वाचक धातु है। कोई भी धातु है वो फल और व्यापार का वाचक है। जैसे मैं आपको एक बताऊँ, पच धातु, कौन धातु? पच धातु, ठीक है। ये भी क्या है? फल और व्यापार का वाचक है। वैसे आपको अर्थ पूछा जाए तो आप धड़ल्ले से बोलेंगे डुपचस पाक के अर्थ में है ना, पाक अर्थ है उसका, है ना। तो वो गलत नहीं है, सरल रूप से समझिए ध्यान से। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि फल और व्यापार दोनों क्या है? धात्वर्थ, धातु के अर्थ है। धातु फल और व्यापार का वाचक है ना। मतलब फल और व्यापार ये वाच्य है, मतलब अर्थ है किसके? धातु के। आया कि नहीं आया? तो धातु के दो अर्थ है, फल और व्यापार। तो पच धातु हो गया, तो इसमें आप बताइए कि क्या फल है क्या व्यापार है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? पच धातु है तो उसमें आपको प्रश्न होगा कि कौन फल है कौन व्यापार है, बताइए जरा। वहाँ तो लिखा है पाके, अब ये क्या है? पाके फल है कि व्यापार है कि क्या है? खिचड़ी है कि नहीं? तो इसको समझिए आप लोग। फल व्यापार योः धातु, फल व्यापार वाचक धातु, पच धातु का देखना है। तो देखिए वहाँ पर व्यापार, फल और व्यापार, पहले इसको समझ लेंगे तुरंत समझ जाएंगे। व्यापार मतलब क्या? क्रिया है। व्यापार मतलब क्या? कोई भी क्रिया है उसको क्या कहेंगे? व्यापार। अरे व्यापार मतलब धंधा करना, यही व्यापार नहीं। व्यापार मतलब आज लोग बनिए लोग जो करते हैं वही व्यापार हो गया, है ना। ये व्यापार मतलब वो नहीं। व्यापार मतलब कोई भी क्रिया, व्यापार मतलब क्रिया। आया कि नहीं आया? और फल मतलब तो आप समझते ही, वो व्यापार करने से कोई फल भी तो लाभ होगा। जैसे पच धातु का अर्थ फल भी है व्यापार है, तो पच धातु का अर्थ व्यापार है, तो कौन सा व्यापार? कौन सा व्यापार उसका अर्थ है? व्यापार केवल कह रहा हूँ, फल में अभी मैं गया ही नहीं, कहाँ से विकलिप्ति उठा रहा है? कौन व्यापार? तो उसमें आप देखिए पचति कहेंगे आप, पचत, तो पच धातु का अर्थ है फल और व्यापार दोनों होगा, ठीक है ना। तो व्यापार वहाँ क्रिया क्या बोधित होती है ये बताओ ना तुम। कोई कहेगा पचति, देवदत्ता पचति, तो तुमको पच से कोई व्यापार समझ में आता है कि नहीं आता है? रुकिए, एक लोग रुकिए, आप लोग वो लकीर के फकीर मत बनिए। एक चीज़ समझाने जा रहे हैं जिसको बिल्कुल नहीं ध्यान में है। क्या है? फल और व्यापार दोनों अर्थ। व्यापार मतलब क्रिया। पचति कहने पर पच धातु चूंकि प्रयोग हुआ है, आपको कोई व्यापार बोधित हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देवदत्ता पचति मतलब क्या? देवदत्त मतलब गैस चालू कर रहा होगा, उसके ऊपर वो चढ़ा रहा होगा, यही सब होता है ना पचति मतलब। उसके ऊपर वो अधिश्रयण करता होगा, है ना, उसमें पानी डालता होगा, और लकड़ी से मान लीजिए कर रहा है तो फुटकार कर रहा होगा, यही सब व्यापार है ना पचति। व्यापार मतलब क्या? यही सब व्यापार है ना। उसको फिर बार बार देखेगा कि पका कि नहीं पका, चावल है कि नहीं, चावल चढ़ाया है तो देखेगा ना। ये सब क्या है? व्यापार, क्रिया है। अरे यही क्रिया नहीं है, अब इसमें रटने वाली क्या बात है? क्रिया है, व्यापार है कि नहीं? ये पच धातु का अर्थ है। ये सब व्यापार, जितने व्यापार मैंने अभी कहे, वो सब व्यापार किसके अर्थ है? पच धातु के अर्थ। आया कि नहीं आया? चालू करके खत्म करने तक जितना है सब पच धातु का अर्थ है। अरे शुरुआत से चालू किया, वो गैस चालू करने से, बटलोही चढ़ाने से, चाहे गैस चालू करने से, पहले गैस चालू करते हैं तो वहाँ से चालू करिए। अब सबका अलग अलग रहता है कि नहीं? कोई बटलोही चढ़ा के गैस चालू करता है, कोई गैस चालू करके बटलोही चढ़ाता है। अब वो कौन जो जैसे करे, लेकिन चालू करके अंतिम में ख़त्म उतारे तब तक ये जो जितनी भी क्रिया हुई वो व्यापार है, क्रिया है। किस धातु का अर्थ है? पच धातु का अर्थ। लगा कि नहीं लगा? ठीक, ये तो हो गया व्यापार। ठीक, इस धातु का अर्थ फल भी है। धातु के दो अर्थ होते हैं। व्यापार तो आपने समझ लिया कि कौन कौन व्यापार पच धातु का अर्थ है, लेकिन इसका फल भी अर्थ होता है। तो देखो इतनी सारी क्रिया की आपने, तो इसका फल कुछ मिला कि नहीं मिला? चावल में क्या हो गया? अरे पहले काठिन्य था कि नहीं था, अब क्या हो गया? मृदुता, शिथिलता नहीं मृदुता आ गए। शिथिल थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना, मोटे मोटे से कह दीजिए शिथिल मृदुता पर्याय, लेकिन सूक्ष्म अर्थ विचार करेंगे तो शिथिल बैठता नहीं है, गलत लोग बोलते हैं। चलिए मृदुता आ जाती, क्या आ जाती है? जिसको हम विकलिप्ति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विकलिप्ति, है ना, मतलब वो ढीला पड़ जाना जो कहते हैं ना, मतलब वो आप समझ ही गए, ठीक है ना। क्या बताए?
मृदुता आ जाना, है ना। और पहले काठिन्य था वो हट गया, अब मृदु हो गए, है ना। तो चलिए यही क्या हो गया आपका फल हुआ। फल हुआ कि नहीं हुआ? ये भी पच धातु का ही अर्थ है, ये भी पच धातु का अर्थ है। कोई कोई नैयायिक लोग हैं प्राचीन, वो कहते हैं कि नहीं नहीं फल जो है वो इसका अर्थ नहीं है, अंडबंड मत बोलो, करते हैं वो लोग नैयायिकों के यहाँ चलता है। वो फल धातु का अर्थ नहीं मानते, केवल व्यापारी धातु का अर्थ मानते हैं। लेकिन आप लोग समझ के रखिए हमारे संप्रदाय में फल और व्यापार दोनों धातु के ही अर्थ है, क्योंकि दीक्षित लिखने वाले फल व्यापार है और धातु। आया कि नहीं आया? आया। और युक्त है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना। बहुत युक्ति है, उसके पीछे चलेंगे, वो सब देखने वाले तात्पर्य प्रकरण में यही करना है। लेकिन आपके उसमें बीजारोपण अभी कर रहा हूँ मैं, है ना। फल व्यापार यो धातु का है कि नहीं, उसको सही से पकड़ लीजिए ताकि वहाँ पहुँचे तब तक पेड़ खिल जाए। फल व्यापार यो धातु का है कि नहीं है। तो क्या कर दिए यहाँ पर प्रकृत में, तो धातु के दो अर्थ आए। तो पच धातु का देख रहे तो फल भी है व्यापार भी है। फल कौन सा जी? विकलित थी। और व्यापार क्या? तो अधिश्रयण आदि व्यापार, सब व्यापार हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों धातु के अर्थ है, ठीक है ना। अब आपको बोलना हो पच धातु का अर्थ क्या है, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे तो नहीं बोलेंगे विकलित थी और अधिश्रयण आदि व्यापार, ऐसे बोलेंगे क्या? टुकड़ा टुकड़ा लग रहा है कि नहीं? तो इन दोनों का कुछ संबंध कर दो ना जी। अरे फल और व्यापार का कुछ संबंध कर दो। कैसे बोलोगे? दोनों देखो फल और व्यापार के दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है? विचार करिए आप लोग। पिता और पुत्र में क्या संबंध हो सकता है? जन्य जनक भाव संबंध। क्या संबंध? जन्य जनक भाव संबंध। क्योंकि एक जो है वो पैदा करने वाला है पिता, जिसको हम जनक कहेंगे, और एक जो है उत्पन्न होने वाला है जो कि पुत्र, जिसको जन्य कहेंगे। वो दोनों के बीच का संबंध जन्य जनक भाव संबंध। तो उसी तरह यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं क्या? व्यापार और क्रिया, फल में भी व्यापार मतलब क्रिया, वो अधिश्रयण आदि जितनी भी क्रिया की है उससे क्या हुआ? विकलित हो गए। तो कोई पिता इसमें कोई नहीं दिख रहा है, कोई पैदा करने वाला है, कोई पैदा होने वाला है, नहीं समझ में आ रहा है? कौन है पैदा करने वाला? जनक कौन है? रुकिए, सब लोग मत बोलिए, जिसको पूछ रहे हैं वही बोलेंगे। ऐसे अंडबंड बोलते हैं एक तो आप लोग रट के आए हैं, पता नहीं कहाँ से क्या रटे हैं। शांति समझिए, एक एक चीज़ समझाने जा रहे हैं, उसी में फल भी बोल रहे हैं व्यापार भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं जनक में। कौन जनक है जी? व्यापार जनक है, ठीक है ना, क्योंकि वो व्यापार करने से कुछ मिला फल आया कि नहीं। तो फल क्या हो गया? फल हो गया उसका जन्य आया कि नहीं? अरे जनक और उधर जन्य, पुत्र को क्या जन्य ही तो कहे थे, आया कि नहीं आया? तो जन्य और जनक ये हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों के बीच का संबंध क्या होगा जी? जन्य जनक भाव संबंध होगा। आया कि नहीं आया? अब आपको इधर पिता पुत्र में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? पुत्र जनक पिता। आया कि नहीं? पुत्र का जनक कौन होता है? तो उसका पिता होगा, देवदत्त जो भी रहेगा, तो पुत्र जनक देवदत्त कर देना जो भी है। आया कि नहीं आया? उसी तरह यहाँ पर फल क्या है? विकलित थी, उसका जनक कौन है? व्यापार। वो व्यापार आप अधिश्रयण आदि व्यापार इतना समझ के रखिएगा, हम व्यापार शब्द का ही प्रयोग करेंगे। आपको समझना है व्यापार मतलब अधिश्रयण से लेकर के अब अधश्रयण पर्यंत जितना भी है सब व्यापार आपको ले लेना। अधिश्रयण मतलब ऊपर चढ़ाना और अधश्रयण मतलब नीचे उतारना, इतना ही है ना। और क्या? फिर उसके पास बैठ के पसीना पोंछ रहा है, वो थोड़ी बचत निकाल आएगा, वो तो वहाँ मल निकाल रहा है कि नहीं है? उसको बचत ही नहीं ना कहते, वो उधर गया मतलब खत्म, वो खा सकते, लेकिन घंटी लगा दीजिए। चलिए, तो क्या हो गया? तो ये जो आपका फल है ना विकलित थी, वो जन्य है और व्यापार जनक है। समझ में आ गया? दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? जन्य जनक भाव संबंध हो गए, ये भी समझ में आया। अब इसको जोड़ के बोलेंगे कैसे? तो वैसे जहाँ पर वैसे पुत्र जनक देवदत्त बोल दिए थे, उसी तरह यहाँ बोल दो फल जो है विकलित है, तो विकलित जनक व्यापार। व्यापार करके समझ लेना, क्योंकि वो लंबा चौड़ा शब्द बोलना लंबा हो जाएगा। हर बार उसको बोलेंगे अधिश्रयणादि अधश्रयण पर्यंत व्यापार ऐसे बोलेंगे तो लंबा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ के रखिए, क्या बोलेंगे? अब लिखना नहीं है उसको, अभी कुछ सब वहाँ जाके करना है। क्या कर दिया? विकलिति जनक वो व्यापार, विकलिति जनक व्यापार हो गया कि नहीं हो गया? इस जनक के लिए हम अनुकूल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जनक के लिए जनक और अनुकूल पर्याय है। क्या है? जनक और अनुकूल पर्याय है। तो जनक की जगह यदि विकलित शब्द प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे कि क्या बोला जाएगा? विकलिति जनक व्यापार, उसमें जनक की जगह क्या बोलना है? अनुकूल बोलना है। तो क्या बोलेंगे?
विक्लित जनकः, जनक की जगह अनुकूल बोलना है। अच्छा, विक्लित अनुकूल व्यापार, विक्लिति। विक्लिति अनुकूल अब विक्लिति और अनुकूल है तो संधि होती है हमारे यहाँ। विक्लित्यानुकूल, हाँ तो बोलो क्या बोलेंगे? विक्लित्यानुकूल व्यापार, ये पच धातु का अर्थ है, क्या समझे? विक्लित्यानुकूल व्यापार, पच धातु हो अर्थ, क्या बोलेंगे? विक्लित्यानुकूल व्यापार पच धातुः अर्थः, विक्लित्यनुकूल व्यापारः पच धातुरर्थः। क्या क्या? विक्लित्यनुकूल व्यापारः पच धातुरर्थः। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? विक्लित्यनुकूल व्यापारः पच धातुरर्थः। विक्लित्यानुकूल व्यापार पच धातु अर्थ। विक्लित्यनुकूल व्यापारः पच धातु। पच धातु का ये अर्थ है, विक्लित्य अनुकूल व्यापार। अब कोई भी धातु आप पकड़ेंगे तो उसमें ऐसा होगा, फल बोला जाएगा, उसका अनुकूल व्यापार मतलब उसका जनक व्यापार, ऐसा होगा ना हर जगह, क्योंकि फल और व्यापार धातु के अर्थ है। फल व्यापार ये और धातु कहने ही वाले हैं, फल और व्यापार धातु के अर्थ है, तो फल भी बोला जाएगा, व्यापार भी बोला जाएगा, दोनों के बीच का संबंध जन्य जनक भाव संबंध वो भी बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा? बोला ही जाएगा। तो उसमें बीच के उसके लिए अनुकूल बोल देंगे, उससे हम समझ जाएंगे अनुकूल मतलब जनक, जनक मतलब आप जन्य जनक भाव संबंध कर रहे हैं, ये सब हम समझ लेंगे। बस आप अनुकूल बोल के छोड़ दी, आया कि नहीं आया? बाकी समझना हमारा काम आया। इसी तरह आप ले लीजिए गमलरी गतो धातु है, गमलरी गम धातु गच्छति बनाते हैं जिसका, तो गम धातु है, उसका अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे गति, गतो करते हैं, करते कि नहीं करते? लेकिन अब चलिए इस सिद्धांत के अनुरोध, फल व्यापार और धातु, अब इसमें क्या है जी? व्यापार मतलब क्या? गच्छति मतलब आप क्या व्यापार समझते हैं? पाद विक्षेप कर रहा है। व्यापार मतलब कौन कौन व्यापार कर? इधर नहीं ना बटलो ही चढ़ाएगा, नहीं। उसको गच्छति नहीं ना कहते हैं। पाद विक्षेप रूप व्यापार है कि नहीं? ये तो व्यापार हुआ। अब ये व्यापार से कोई फल भी तो होगा जी। अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? ध्यान से पकड़ा ना, देखना चाहते हैं हम भी कि कौन कितना। इससे होगा क्या? ये पैर करके चला, इसका फल क्या मिलेगा? तुम बताओ, अपने से सोच के बताओ। ऐसे रटा पोपट हमको नहीं चाहिए, है ना? इसीलिए पूछ रहा। हाँ, चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, जो जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ पहुँच जाएगा, यही ना? तो ठीक है, यही तो होता है भाई, यही फल है। बहुत अच्छा बोले, यही सुनना था। अब लोग ये भी नहीं बोल पाए तो फिर उसको कोई अधिकार नहीं है वो संस्कृत की पंक्ति कोई बोलने का, है जी? क्या यदि वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है कि क्या फल है उसका, तो फिर उसको कोई उत्तर देश संयोगानुकूल बोलने का अधिकार नहीं है। हटाओ सब, वो सब लकीर के फकीर माने जाएंगे। समझो, सही बोले हो। क्या हो रहा है? अभी एक देश में था कि नहीं था? इस देश में था कोई व्यक्ति, है ना? ये इसको कहेंगे पूर्व देश, मान लीजिए। और ये भी देश है, यहाँ जाना है उसको, ये भी देश है। तो देश देश करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन से देश में घुस गया? पता चला कि वहीं घुसा है और गच्छति गच्छति कर रहा है, नहीं ना होगा? है कि नहीं है? वहीं आया ना? तो एक देश लिया, ठीक है। अब वो पादक्रमण रूप व्यापार किया कि नहीं किया? तो उससे क्या हुआ? ये देश में पहुंचा, मतलब कौन देश में? उत्तर देश में। उत्तर देश के साथ उसका क्या हो गया? संयोग हो गया। अरे जुड़ गया उसके साथ, पहुंच गया, यही तो संयोग हो गया। तो उत्तर देश का साथ संयोग हो जाना, यही फल है। उत्तर देश संयोग, ये क्या है? फल है। क्या है जी? उत्तर देश संयोग, ये क्या है जी? फल है, ठीक है ना? तो उत्तर देश फल हो गया। व्यापार क्या हुआ जी? हाँ, पाद विक्षेप व्यापार, उसका फल क्या हुआ? हाँ, तो अब बोल दी उत्तर देश संयोग फल है। अब उसी की तरह विक्लित्य अनुकूल व्यापार की तरह इधर भी बोल दो तुम, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। किसका अर्थ? गम धातोर लगा, तुम बोलो। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः। अब किसका? तुम्हारा गम धातुरर्थः। हाँ, तो ये कौन बोलेगा? दद्दा आएगा बोलने के लिए। किसका अर्थ है? उत्तर देश काल संयोगानुकूल। उत्तर देश काल में घुस गया उत्तर काल कि देश में घुसा अभी केवल? उत्तर देश संयोगानुकूल। हाँ, वो रुको, उत्तर देश के साथ क्या हुआ? संयोग हुआ। तो उत्तर देश संयोग यही फल है, और कुछ इसमें नहीं जोड़ना। तो उत्तर देश संयोग, उसमें अनुकूल कर दीजिए। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार गम धातोर। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार गम धातु, बोलो तुम। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातोः अर्थः। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातोः अर्थः। तुम बोलो। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातोः अर्थः।
हाँ तुम बोलो, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातोरर्थः। तुम नहीं बोलोगे? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातुः। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः गम धातोरर्थः। इसमें इतना मुंह क्यों बना रहे हो? पता चला कि अभी मुंह ही पहुंच गया उसका उत्तर देश में। आया कि नहीं आया? मुंह नहीं कहूँगी। चलिए, आया कि नहीं? चलिए, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार गम धातु। पच धातु का क्या अर्थ है जी? विक्लिप्त अनुकूल व्यापार। बात समझ में आए कि नहीं? अनुकूल मतलब जनक, ध्यान में रखिएगा, पर्याय है दोनों, तो कोई भी प्रयोग करे, जनक भी करे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम लोगों का चूँकि परंपरा चलता है अनुकूल ही बोलते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा, जनक भी बोलेंगे। तो चलिए कर दिए। इसी तरह सब धातु के अर्थ आपको लिख के रख देने हैं। लिखना क्या, उसको समझ लेना है बस, केवल, है ना। अब लिखेंगे कितना, उसको समझ लेना है, उसको समझ करके हर बार कहीं पर भी शब्द बोध करे तो उसका प्रयोग करना है। आया कि नहीं आया? चलिए, अब प्रकृत में आया हमारा नवमी। क्या है जी? नवमी। नवमी में नू धातु है, आगे मी प्रत्यय है। मी प्रत्यय के क्या क्या अर्थ हो गए? तो संख्या, काल और कारक ये हमने देख लिए। संख्या में एकत्व, काल में वर्तमान काल और कारक में कर्ता कारक, तो 3 अर्थ है उसके। तो मी को थोड़ी देर के लिए छोड़िए बाहर। अब आया नू। नू का अर्थ स्तुति है, आप तो कर रहे हैं, अभी तक यही करके स्तवनम करा है। लेकिन अब हमने जो प्रक्रिया हमने अभी तक समझी है कि इसका क्या होता है जी, फल और व्यापार 2 अर्थ होते हैं धातु के, है कि नहीं? तो फल व्यापार वाचक धातु, ये देखे ना हम लोग, फल व्यापार और धातु। तो अब उसके अनुसार ये णु धातु जो है उसका भी फल और व्यापार अर्थ होगा कि नहीं होगा? 2 ठो, है कि नहीं है? तो वही देखना है हमको। तो व्यापार, क्या व्यापार होगा, इसको अपने से समझिए। कुछ रटी रटाई पंक्ति कुछ नहीं बोलने हैं, देखो, है ना। मुझे भी आता है, मैं एक पंक्ति आपके सामने बोलूं और डांट डपाट करके उसको याद करवा लो। वैसे वो करने की ज़रूरत भी नहीं है यदि आपको परीक्षा की दृष्टि से मैं तैयार करवाऊँ तो। ये कोई ज़रूरत है? नवमी मतलब स्तौती, नवमी मतलब स्तौमी, ख़त्म करके आगे बढ़ो, है कि नहीं है? लेकिन हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपको एक तैयार करना है, ठीक है ना। भूषण सार इस दृष्टि से तैयार करिए कि कोई भी इसमें एक भी अंश शेष न बच जाए, ठीक है ना। और सार्थक आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं। सार्थक एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को करा रहा है कि नहीं करा रहा। तो णु धातु उसका भी फल भी अर्थ है, व्यापार भी अर्थ है। आप अपने से अवगमन करिए। लिखने वाले बहुत लिखेंगे, है ना, इधर का उधर, उधर का इधर, सब करेंगे, लेकिन आप अपने से समझिए। नवमी, इसका व्यापार क्या होता है जी? णु धातु का अर्थ व्यापार भी है, फल भी है। व्यापार क्या होता है? व्यापार पकड़ लीजिए, फिर उससे क्या फल होता है वो भी देख लिया जाएगा, है ना। व्यापार क्या होता है? णु धातु का अर्थ व्यापार क्या होगा? स्तुति करना, वंदना करना, बहुत कुछ आज जोड़ना है, क्या क्या सब कुछ। किसी को नमस्ते कहना बोल करके भी शब्द प्रयोग कर दिया, मान लीजिए नमो नमः, हो गया ना। ये नहीं है? त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम चंद्रमा त्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम, ये सब करे तो ये क्या है? ये भी व्यापार नहीं है? व्यापार है ना, ये भी व्यापार है, णु धातु का ही व्यापार है ना। आया कि नहीं आया? तो शब्द प्रयोगात्मक लीजिए, चाहे ये कर सिर संयोग करिए, ये सब करिए, जो करिए, कोई भी व्यापार एक अभी के लिए रख लिया जाए। बात समझ में आई? अभी चूँकि ये और लेखन रूप भी कर सकते हैं और बोलने के रूप में शब्द प्रयोग रूप भी कर सकते हैं। अभी चूँकि मंगलाचरण कर रहे हैं श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, तो हम शब्द प्रयोग रूप कोई व्यापार ले लेते हैं, है कि नहीं? अरे शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना जी इधर, श्री लक्ष्मी रमणम यतः सर्वम जगत उत्पद्यते तम लक्ष्मी रमणम नवमी, ये सब क्या कर रहा है? शब्द प्रयोग, स्तुति कर रहा है शब्द प्रयोग के द्वारा। आया कि नहीं? ये शब्द प्रयोगात्मक व्यापार ले लिया। क्या ले लिया? बोलना रूप व्यापार। ये व्यापारी है ना भाई, ये क्रिया नहीं है क्या? व्यापारी है, ये भी अर्थ शब्द प्रयोगात्मक व्यापार ले लिया। इसका फल क्या होगा जी? आप किसी को कहेंगे नमो नमः, चाहे अभिवादये हम जो भी कहिए, चाहे लक्ष्मी रमणम नवमी, जो भी जिस शब्द से आप उसकी वो करिए, आप शब्द प्रयोग करिए, उसका फल क्या मिलेगा? आशीर्वाद देगा, ठीक है ना। वो आशीर्वाद देगा, ये भी फल है, बहुत अच्छा फल है, आशीर्वाद देगा वो, ठीक है ना। और दूसरा, उसको एक मतलब ये चीज़ भी उसको समझ में आती है जब आप उसको अभिवादन करते किसी भी व्यक्ति को, उसको एक चीज़ ये भी समझ में आती है, ध्यान दीजिएगा सही से। क्या उसको एक चीज़ समझ में आती है कि ये इसकी अपेक्षा मैं उत्कृष्ट हूँ,
ये अभिवादन करने वाले की अपेक्षा मैं उत्कृष्ट हूँ, वो ये मेरी अपेक्षा ये अपकृष्ट है। मैं इसके प्रति उत्कृष्ट हूँ, ये मेरे प्रति अपकृष्ट। ऐसा ज्ञान उसको होगा कि नहीं होगा? आप अभिवादन करेंगे तो नहीं होगा जी, होता है ना जी, क्योंकि आप कभी भी अपने से छोटे को तो नमस्कार करेंगे नहीं, ऐसे तो है नहीं आप, है कि नहीं है? किसी बड़े को ही करेंगे, और बड़े को मतलब ऐसा नहीं कि उम्र में ही बड़े को करेंगे। मान लीजिए कोई छोटे ने मान लीजिए आपको पढ़ा है तो उसको भी करेंगे, है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? कोई बड़ा आदमी मान लीजिए वहाँ, अब एक महात्मा है 50 साल के है, अब वो हमारे पास पढ़ रहे थे, आके चरण स्पर्श कर रहे हैं, अब उसको क्या कहेंगे? वो बड़े मतलब इस तरह से भी बड़े, उम्र से ही बड़े होना ये भी कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह से आप बड़े होइए, ठीक है ना? और लोग पैसे वाले पैसे से भी बड़े होते हैं तो उसको भी लोग जाके मालिक कुछ काम दे दीजिए, करते कि नहीं करते? तो ऐसे भी करते, तो किसी भी तरह से करें, हमें उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो अब देखिए उस चीज़ को समझिए, तो क्या होता है, उसको क्या होता है जी कि मैं उत्कृष्ट हूँ, ये मेरे मद अपेक्षा है, अपकृष्ट है, ऐसा उसको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अहम उत्कृष्ट, ये ज्ञान हो रहा है ना? कैसा ज्ञान हो रहा है? उत्कृष्ट, अहम उत्कृष्ट, ऐसा ज्ञान हो रहा है ना? ये ज्ञान हो रहा है मतलब वो खुश होगा, तब ऐसा ज्ञान होगा तो खुश होगा ना जी। अरे ये मुझे अभिवादन कर रहा, मैं बड़ा हूँ, ये अपकृष्ट है, मतलब तो खुश हो रहा है कि चलो हाँ हम है, फिर आशीर्वाद देगा, कुछ देना होगा तो देगा कि नहीं? अरे चलो छोटा है कुछ दे दिया जाए, ऐसे ही खाली न जाया जाए, है ना? तो आशीर्वाद दे देगा, होता है कि नहीं होता? यही सब फल है, स्तुति करने का क्या फल होता है? यही सब फल होता है, आया कि नहीं? तो वो जो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार हुआ अणु धातु का, तो उसका फल क्या आया? तो ये सामने वाले को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? अहम उत्कृष्ट, बस इतना ही पकड़ लीजिए संक्षेप में, अहम उत्कृष्ट, इतना ज्ञान हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, मनुष्य है, उसमें विशेषण कौन है? मनुष्यत्व। अरे मनुष्य में क्या रहेगा? तो वो विशेषण है, आया कि नहीं है? घट है, घटः, तो इसमें विशेषण क्या होगा? घटः। उसी तरह उत्कृष्ट है, तो उसमें क्या होगा विशेषण? ये बोलेगा क्या होगा? उत्कृष्टत्व। उत्कृष्टत्व, ये विशेषण है कि नहीं है? तो ये ज्ञान जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट, ये आपको ज्ञान हुआ, इसमें कोई विशेषण है, कोई विशेष्य है? कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है? तुम बता दो। उत्कृष्टत्व ये विशेषण है, और विशेष्य उत्कृष्ट, वो विशेष्य है, उत्कृष्ट, आया कि नहीं? अपने को उत्कृष्ट समझ तो स्वयं भी हो गया, उत्कृष्ट बोल दो तो वो भी विशेष्य ही है, आया कि नहीं? और उत्कृष्टत्व विशेषण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो उसको ज्ञान हुआ, कौन ज्ञान हुआ? उत्कृष्ट, अहम उत्कृष्ट, ये जो ज्ञान हुआ, ये किम विशेषणक ज्ञान है? उत्कृष्टत्व विशेषणक ज्ञान है कि नहीं है? उत्कृष्टत्व विशेषणक ज्ञान। अरे वो ज्ञान का विशेषण, ज्ञान में विशेषण कौन है? और वो विशेष्य कौन है? उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्टत्व विशेषणक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? विशेषण को ही हम प्रकार भी कहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। उत्कृष्ट वो विशेषण को ही हम प्रकार भी कहते, पर्याय है। पर्याय शब्दों में मैं नहीं समझता हूँ कि आपको घबराना चाहिए नया शब्द सुन करके, क्योंकि पर्याय ये तो क्या है, जैसे वो था वैसे इसको बिठा लेना है, आया कि नहीं? है ना? प्रकार शब्द से कोई घबराने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है, आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए। तो किम प्रकारक ज्ञान है, तो क्या बोलेंगे? उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान हुआ, आया कि नहीं आया? तो उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान, ज्ञान का ही एक अर्थ है बोध, ज्ञान कहिए, बोध कहिए, पर्याय है, सब पर्यायों में घबराना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा मानना है कि नहीं है? तो किम प्रकारक बोध है ये? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध, ये आपका फल हुआ। क्या हुआ? बोध, ये फल हुआ कि नहीं हुआ? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध मतलब अहम उत्कृष्ट, इस प्रकार का बोध, यही फल है ना? ऐसा ज्ञान हो जाना यही फल है। इस फल का अनुकूल व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, यही अणु धातु का अर्थ है। अब पूरा बोलेंगे क्या बोलेंगे? जैसे पच धातु का बोल रहे थे, विक्लित्यनुकूलो विक्लित्यनुकूल व्यापार पच धातु अर्थ, ऐसे यहाँ पर क्या बोल देंगे? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार, अणु धातु अर्थ।
क्या? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार नु धातोर अर्थ। कोई पूछेगा उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध क्या होता है जी, तो क्या कहोगे? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध का आकार क्या है, तो क्या बोलोगे? अहम उत्कृष्ट। बोध मतलब ज्ञान, तो उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान मतलब क्या? कौन सा ज्ञान? अहम उत्कृष्ट। घटत्व प्रकारक ज्ञान, क्या ज्ञान? घट। आया कि नहीं? मनुष्यत्व प्रकारक ज्ञान क्या? मनुष्य। पटत्व प्रकारक ज्ञान क्या? आया कि नहीं आया? उसी तरह बोल दो चट, ये ज्ञान किम प्रकारक है? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह उत्कृष्ट, अहम उत्कृष्ट, ये ज्ञान उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान। इसमें कौन सी कठिन बात है? नहीं समझ में आया? आ गए। चलिए, तो उत्कृष्टत्व प्रकार का जो ज्ञान है, बोध है, बोध कहो ज्ञान कहो, तो ऐसा जो बोध है तद अनुकूल जो व्यापार, वही अणु धातु का अर्थ है। आया कि नहीं आया? तो उत्कृष्टत्व प्रकार का बोधानुकूल व्यापार। बोलो जी। अब ऐसे ऐसे घूमोगे तो नहीं ना होगा, ऐसे ऐसे झूल रहा था कुर्सी पे, जब समझा रहे हैं अणु धातुकार तो उसको झूला समझ में आ रहा है ऐसे। अरे झूल जाओगे इधर, एक तो झूला झूल रहे सब लोग। तुम बोलो जी। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः नु धातु। बहुत अच्छा। व्यापार उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल। आप लोग क्यों समझना नहीं चाहते? ऐसा है क्या? लिख के आए कि हम समझेंगे ही नहीं, या तो वो जो कहेंगे वो समझना ही नहीं है हमको। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः नु धातुरर्थः। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः नु धातुरर्थः। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार अणु धातोर अर्थ। इधर देखो, उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार है, बोलो चाहे ये आपने तोड़ दिया, ठीक है। और अब रुको ना यार, अंड का बंड कहाँ जोड़ रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो? ये ज्ञान में पढ़ा है। अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार, तो कूलो मतलब आप प्रथमांत कर दिए, व्यापार प्रथमांत मतलब दोनों तोड़ दिए। अब इसके दोनों का कर्मधारय समास कर दे तो क्या बोला जाएगा? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। तो दोनों सही है, ठीक है ना? जो भी निकले मतलब आप अर्थावगमन के साथ बोला करिए कि हम समस्त बोल रहे हैं कि तोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो बिना तोड़े बोलने का अभ्यास करिए, जितना हो सके उतना एक जो समस्त पदों का प्रयोग करना सीखिए, क्योंकि तोड़ करके तो आप बोले ही है अभी तक। क्या बोलेंगे? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। और कभी बोधानुकूल व्यापार निकल जाए तो वो गलत नहीं है, मैं साफ साफ कर रहा हूँ, असमस्त है, बस इतना ही। ठीक, समझ में आया? चलिए बोलो तुम जी। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। उत्कृष्ट प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः नु धातुरर्थः। हाँ, आया कि नहीं आया? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार आया ये। देखो अब आप आइए उधर, अपनी दर्पण में प्रवेश करिए। कहाँ था दर्पण? अस्मद्युत्तम हो गया ना, पूर्व सूत्र स्थानीय इति अनुवृत्ति कर दिए, उसके कारण उत्तम पुरुष कर दिए, ये सब बात चर्चा कर ली। अब णु धातु का अर्थ क्या है जी? स्तुति अर्थ है। स्तुति मतलब क्या? स्तुति तो लिख दिए आप, णु स्तुतो, लेकिन स्तुति मतलब क्या तो लिख रहे, देखो स्तुतिश्च, स्तुतिश्च करके लिख रहे हैं ना। स्तुतिश्च मतलब स्तुति मतलब क्या तो कहा स्तुतिश्च उत्कृष्ट गुणवत्व, गुण हटा दो, उत्कृष्टत्व तो सीधे लगाओ, है ना? वो गुण को हटा दो, है ना? वही चीज है उत्कृष्ट। अरे भाई गुण है तो गुणवत्व कर, उत्कृष्ट गुणवत्व कर दीजिए, चाहे उत्कृष्टत्व कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना? अरे उत्कृष्ट गुणवान हम करेंगे तो भी वही चीज है, और उत्कृष्ट हम ये भी ज्ञान करेंगे तब भी वही बात है। तो आप कर दीजिए उत्कृष्टत्व प्रकार का, क्या लिखे आगे? बोधानुकूलो व्यापार स्तुतिश्च। लगा कि नहीं लगा? यही तो दर्पणकार लिख रहे हैं, यही समझा रहे हैं दर्पण की एक पंक्ति। स्तुतिश्च उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार। घबराइए मत, उत्कृष्टत्व प्रकारक कहो चाहे उत्कृष्ट गुणवत्व कहो, कोई अंतर नहीं पड़ना है। तो वो भी लिख दिया, वो भी बोल देंगे तो सही है, और उत्कृष्टत्व प्रकारक बोल दिए तब भी सही है। वो उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान का आकार यही होगा, अहम उत्कृष्ट, और उसका अनुकूल मतलब उसका जनक जो व्यापार, वो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम चंद्रमा,
यही शब्द प्रकार, यही हुआ ना, इसी को कहते हैं स्तुति, इसी को कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए वही लिख दिए, स्तुतिश्च उत्कृष्ट गुणवत्त प्रकार का बोधानुकूलो व्यापार। क्या बोलेंगे आप? स्तुति मतलब क्या? णुर धातु और अर्थ, णु धातु का अर्थ है, ठीक है ना? आया कि नहीं? पच धातु का क्या अर्थ है? विकृत्य अनुकूल व्यापार, पच धातु। गम धातु का क्या अर्थ है? ऐसे जहाँ जहाँ अब आए आपको सामने, ठीक है ना, वैसे वैसे करते चलना है, ठीक है ना? और अब जैसे जैसे आप प्रसंग में जो भी धातु आएंगे तो हम लोग ऐसे करते चलेंगे तो जीवा में चढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा समय न लगेगा, ठीक है ना? चलिए, आपको दिमाग में बैठ गया कि कैसे करना है, ये कर दिया। अब ये बहुत अच्छा आप लोग समझ लिए धातु का अर्थ। स एव च क्या लिख रहा है देखो, स एव च प्रकृत, प्रकृत में जो धातु है, कौन धातु है? णु धातु। उस धातु का अर्थ स एव च, वही उसी का अर्थ है। णु धातु का अर्थ ही वही, उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल। नहीं लगा? लग गया ना? अब देखिए, ये आप समझ गए, ठीक है ना? इसमें मुख्य रूप से आप लोग समझे, नाम फल व्यापार वाचक धातु, इसको लेकर के हम लोग चले, आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया, ठीक? अब एक बात लगे हाथ, ये समझ लीजिए, बस पाठ को विराम देना है। इतना समझ लीजिए कि सामान्य रूप से आपको यदि कहना हो कि कर्म कौन है और कर्ता कौन है, सामान्य रूप से यदि बोलना हो, विशेष उसके लक्षण तो हम लोग देखेंगे, कर्तुरीप्सित तमम कर्म का, और कर्ता कौन है तो स्वतंत्र कर्ता, ये सब लक्षण वहाँ पर विशेष रूप से तो देखेंगे जब कारक का चर्चा करेंगे। और प्रसंगोपात मान लीजिए कहीं आया तब भी उन सूत्रों का अर्थ विचार लक्षण, कर्ता किसको कहते हैं, कर्म कहते हैं, किसको कहते हैं, वो समझ लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से यदि आपको देखना हो कि कर्म किसको कहता है, कर्ता किसको कहते हैं, ठीक है ना, ये समझना हो तो देखिए, राम तंडुलम पचति, आपका वाक्य है, इसमें कर्ता कौन है? राम। और भले वो उक्त हो गया है तो प्रथमा हो गई, कर्ता तो है जी, मर थोड़ी न गया वो, अरे कर्ता ही कर्म थोड़ी न हो गया है वो। उसके बाद तंडुल, वो क्या है? कर्म, ये आप समझते हैं ना? अब कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, ये समझना है ना? तो देखिए, धातु का अर्थ क्या बताया? फलानुकूल व्यापार। सामान्य रूप से धातु का क्या अर्थ है? फलानुकूल व्यापार। जैसे वहाँ पच धातु है तो पच धातु का क्या अर्थ है? ये समझ में आया? तो देखिए, उसमें विक्लित्य अनुकूल व्यापार में फल भी था, व्यापार भी था, बीच में वो जो अनुकूल था वो संबंध था, जन्य जनक भाव संबंध। आया कि नहीं आया? तो फल जो है कौन है जी? विक्लित्ति। पच धातु का अर्थ फल क्या है? विक्लित्ति। वो विक्लित्ति जो है, फल का जो आश्रय होता है वो कर्म होता है। फलाश्रय कर्म, फलाश्रय कर्म, फल का जो आश्रय होता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्म की परिभाषा बढ़िया समझने वाले हैं, ठीक है ना? तत्त प्रसंग में आएगा, सब देखेंगे क्या क्या वो सब धातु उपात, प्रथमोपात, क्या क्या सब वो सब करेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, वो भी आ जाएगा। लेकिन संक्षेप में प्रकृत प्रसंग में इतना ध्यान रखेंगे, फलाश्रय कर्म, क्या? फल का जो आश्रय होता है उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ राम तंडुलम पचति, यहाँ पच धातु है, पच धातु का अर्थ फल भी है। कोई कौन फल अर्थ है उसका? विक्लित्ति। वो विक्लित्ति जो फल, फल करके विक्लित्ति ही पकड़ना है, ठीक है ना? वो फल का आश्रय, वो विक्लित्ति किस में हो रही है? तंडुल में हो रही है ना? कि देवदत्त मृदु हो जा रहा है पाक करते करते, पता चला उसी में विक्लित्ति आ गए, उसी का सब वो हो गया मुलायम मुलायम हो गया। ऐसा नहीं ना होता है, चावल में काठिन्य था वो विक्लित्ति आई, तो फल हुआ विक्लित्ति, उसका आश्रय कौन हो रहा है? तंडुल, वही कर्म, फलाश्रय कर्म। आया कि नहीं आया? तो ये तंडुल हो गया आपका कर्म। आया कि नहीं जी? कर्ता किसको कहते हैं जी? कर्ता किसको कहते हैं जी? व्यापाराश्रय कर्ता। क्या? व्यापाराश्रय कर्ता। व्यापार का जो आश्रय हो, मतलब क्रिया का जो आश्रय हो वही करता है। पंच धातु के भी व्यापार है ना कोई? व्यापार क्या है? नाम तो नहीं बोल रहे हम अभी, लेकिन व्यापार वस्तु तो है कौन जी? वहाँ राम है। एक मिनट, रुको रुको, कोई नहीं बोलेगा जी, जब तक ना कहूँ कोई नहीं बोलना है। इतना क्या आप में बिना धैर्य के बैठे हुए हैं? इतना धीरज रखिए कम से कम, जब पूछा जाए तभी बोला करिए। पच धातु का अर्थ है विक्लित्ति अनुकूल व्यापार, विक्लित्ति का जनक व्यापार। कौन व्यापार? कौन सा व्यापार?
वहाँ पर ऊपर चढ़ा, अधिश्रयण से लेकर के अधश्रयण पर्यंत, पर्यंत है ना, आया कि नहीं आया? ये सब व्यापार है कि नहीं है? क्रियाएं हैं, ये सब व्यापार है ना। ये व्यापार का आश्रय कौन होता है? व्यापार कौन करता है? कोई व्यक्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? देवदत्ता तंडुलम पचती। घंटा कोई भी नहीं करता, देवदत्ता तंडुलम पचती कौन कर रहा है जी? देवदत्त। देवदत्त कर रहा है। ये बोलो ना, जब बोल रहे हैं नाम हम बोल दे रहे हैं तो कोई भी क्यों करेगा? तुम जा तो यही पढ़ रहे हो, तुम थोड़ी कर, कोई भी कर देंगे, थोड़ी कर रहा है वो। काहे परेशान हो रहे हो? जब नाम बोल रहे हैं, देवदत्त बोल रहे हैं तो काहे परेशान होना है? तो व्यापार का आश्रय, व्यापार हुआ वो अधिश्रयण से लेकर अधश्रयण पर, वो व्यापार जो क्रिया है वो किस में रही? व्यापार का आश्रय कौन हुआ? देवदत्त, वही करता है। बात समझ में आई कि नहीं? फलाश्रय जो है कौन है? विकलित फल मतलब विकलित, तो विकलित आश्रय कौन है? वही कर्म है। फलाश्रय भी है इसलिए वो कर्म है। और व्यापार, व्यापार आश्रय कौन है? देवदत्त, इसलिए वो करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो फलाश्रय कर्म, व्यापार आश्रय कर्ता। ये सरल रूप में हमने परिभाषा देख ली। इसी तरह अहम मतलब कौंडभट्ट अहम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, ये वाक्य है कि नहीं? उन्होंने धातु का आपने कुछ अर्थ किया अभी। क्या अर्थ किया? उत्कृष्टत्व प्रकारक। इसमें फल क्या है जी? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध चाहे ज्ञान, उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान। उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? अहम उत्कृष्ट। तो देखो, जब कौंडभट्ट जो आचार्य है वो जब किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री लक्ष्मी रमण को नमस्कार कर रहे हैं। तो श्री लक्ष्मी रमण के दिमाग में, खोपड़ी में क्या घुसेगा? उसको कुछ ज्ञान होगा कि नहीं होगा? क्या ज्ञान होगा? अहम उत्कृष्ट, मैं ये कौंडभट्ट की अपेक्षा उत्कृष्ट हूँ। ज्ञान होगा कि नहीं होगा? कौंडभट्टा अपेक्षा अहम उत्कृष्ट नहीं होगा? होगा ना, अहम उत्कृष्ट, ये ज्ञान हुआ। ये ज्ञान जो है वही तो फल था आपका। णु धातु का अर्थ फल व्यापार दोनों है। फल क्या है? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध, ये फल है ना, वो फल कहाँ रहेगा? वो उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध किसको हो रहा है? वो कर्ता को हो रहा है, श्री लक्ष्मी रमण। वो करता है क्या जी? पागल क्यों बना रहे हो दुनिया को? नहीं, एक मारेंगे ना अभी थोबड़ा घूम जाएगा तुम्हारा। चुप रहो, दिमाग मत खराब किया करो, बहुत गुस्सा आता है ये सब अंड बंड सुनने पर। क्या कहे जी? अरे उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ये आपने किसका अणु धातु का अर्थ किया? इसमें फल भी आ गया, व्यापार भी आ गया। फल क्या है जी? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध, है ना। और व्यापार क्या है? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। व्यापार क्या है? अरे तुम ब्रह्मा तुम विष्णु ये सब बोलना नवमी, अरे तुमसे ही सर्गल जगत की उत्पत्ति हुई है, ये सब बोलना ही क्या है? व्यापार है। ये जब बोलेगा तो सामने वाला जो भी रमण है उसको क्या होगा? कुछ ज्ञान होगा कि नहीं होगा? है ना। तो देखो फल क्या है? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध। ये उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध किसको हो रहा है? समझ करके ऐसे हुड़ हुड़ मत करिए, कोई भी नहीं बोलेगा, सुनना ही नहीं किसी के मुंह से, बाहर कर देंगे तुरंत। बिल्कुल बोले है कौंडभट्ट क्या लगे है सब? श्री लक्ष्मी रमण को उसको हो रहा है। आया कि नहीं आया? उसको हो रहा है ना। अरे जब वो कौंडभट्ट ने स्तुति की शब्द प्रयोग करके, तो किसको ऐसा ज्ञान हुआ कि मैं उत्कृष्ट हूँ? उसको तो हुआ मैं उत्कृष्ट हूँ भाई, इसकी अपेक्षा स्तुति करने वाले की अपेक्षा। हुआ कि नहीं हुआ? तो उत्कृष्टत्व प्रकारक जो बोध ज्ञान क्या है? वो ज्ञान हम उत्कृष्ट, ये ज्ञान हुआ किसको? श्री लक्ष्मी रमण। तो उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध ये फल है, वो फल का आश्रय कौन हुआ? तो वो क्या है? फलाश्रय होने के नाते वो कर्म आया कि नहीं? वही कर्म लगा। अब यहाँ पर व्यापार क्या है जी? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, जो भी बोलना, यतः सर्वम जगद उत्पत्ति विवर्तते तम लक्ष्मी रमणम नौमी, ये जो भी शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है, व्यापार है ना, ये सब बोलना रूप व्यापार है कि नहीं? ये व्यापार का आश्रय कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये सब? यहाँ अहम मतलब कौन है? वो अहम
हाँ घंटा है क्या कोई? अरे अहम कौन है बता तो दी, ये ग्रंथ कौन लिख रहा है जी? हाँ तो फिर तो वो जो बोलना रूप व्यापार है उसका आश्रय कौन हुआ जी? कौंड भट्ट। कौंड भट्ट। आप अहम कह रहे, ठीक बोल रहे हैं। अस्मत् पदार्थ जो है ना, अहम मतलब अहम पद नहीं होता है। अहम पद थोड़ी न बोल रहा है। अहम पद को कहाँ से जीवा आ गई तो मंडल लगा बोल रहे है कि नहीं? अहम पद नहीं बोल। अस्मत् पद का जो अर्थ है कौन? कौंड भट्ट। तो फला व्यापार आश्रय कौन हुआ? कौंड भट्ट। तो वही क्या है आपका? करता है। तुम भी पागल थोड़ी न हो, महापागल हो है कि नहीं? वो कह रहा है कि व्यापार आश्रय फल है, अब करो उसको। व्यापार आश्रय क्या होता है जी? करता होता है। तो करता है कौन? करता हुआ आया कि नहीं? क्योंकि व्यापार आश्रय। समझ में आया? देखो ये क्या कह रहे हैं आपके, प्रकृत धात्वर्थ हो गया ना, दर्पणकार सच स एव च प्रकृत धात्वर्थ। क्या स एव मतलब कौन स एव? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार स एव प्रकृत अणु धात्वर्थ। आगे देखो क्या लिख रहा है, बोध रूप धात्वर्थ फलाश्रयत्वात् लक्ष्मी रमण। वो पढ़ो ना, तुम अंधे हो क्या अकल के? बोध रूप धात्वर्थ फलाश्रयत्वात् लक्ष्मी रमणस्य कर्मता। नहीं समझ में आया? आगे पंक्ति घटाओ सही से, आगे आगे मत करो। बोध रूप जो धात्वर्थ रूप फल, बोध कर ले, आपको केवल बोध इतना नहीं लेना, उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध करके पूरा समझना। इन्होंने भले शॉर्ट में लिख दिया। तो बोध मतलब उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध। ये बोध क्या है? धात्वर्थ है कि नहीं है? और धात्वर्थ में भी व्यापार है कि फल है? फल है। तो देखो वही लिखा, बोध रूप धात्वर्थ फल। हुआ कि नहीं हुआ? कौन? बोध, उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध, ये धात्वर्थ फल है कि नहीं? और उसका आश्रय कौन हो रहा है? तो वो आश्रय हो रहा है मतलब वो क्या है? कर्म है। तो वही लिख रहा है, बोध रूप धात्वर्थ फलाश्रयत्वात्। चूंकि वो फल का आश्रय हो रहा है इसलिए श्री लक्ष्मी रमण की कर्मता होगी, मतलब वो कर्म होगा, कर्म वो कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? है ना? वही तो कह रहा है, बोध रूप धात्वर्थ फलाश्रयत्वात् लक्ष्मी रमणस्य कर्मता। हुआ चाहिए है ना? उसी तरह का उसमें कर देना कि शब्द प्रयोगात्मक व्यापार जो धात्वर्थ है तदाश्रयत्वात् अस्मत् पदार्थ कौंड भट्ट जो है वो करता नहीं कर देंगे। अब वो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही गए। आया कि नहीं आया? आया। चलिए ये कर दिए। अब देखिए उसका ये आपने नवमी पदार्थ समझ लिए, नवमी नू धातु को समझ लिया। क्या अर्थ हुआ एक बार बोल दो? उत्कृष्टत्व व्यापार हो गया कि नहीं हो गया? बस इतना समझ के रखिए। और णु धातु के बाद जो मीप आया है उसके भी तीन अर्थ आए, संख्या काल और कारक। संख्या करके एकत्व संख्या, बस इतना आज का पाठ का यही पाठ समझ करके यहीं पर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। कल इस सबको पूरा को जोड़ देंगे, ठीक है ना? ये जो बिखरा पड़ा है ना, उधर उनका उत्कृष्टत्व प्रकार बोधानुकूल व्यापार, इधर मीप का एकत्व वर्तमान काल कर्ता, ये सब पड़ा हुआ है ना बिखरा वो सबको कल जोड़ देंगे तो बन जाएगा एक महावाक्य, है कि नहीं? शब्द बोध हो जाएगा। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आगे चलिए। और उधर श्री लक्ष्मी रमणम का तो करके रखे ही है, उसको भूल नहीं जाना है, उसको भी जोड़ना है ना? वो भी आएगा पूरा क्या की है जी? लोकोत्तर कांति सहित बुद्ध के चार शिष्य चारों अलग बोले। अब पता नहीं कौन क्या बोला है जी, एक को सुना जाए। चलो माध्यमिक संप्रदाय क्या कह रहा है बोलो तुम। लोकोत्तर कांति लोकोत्तर कांति सहित सकल, हाँ, लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मकम रमण कर्तृकर्मकम। कर्मकम तोड़ काहे दिए भाई? फिर गलत हो जाएगा आगे, क्योंकि फिर रमणम को भी तोड़ना पड़ेगा। ऐसे तोड़ो मत, तोड़ने का अधिकार किसने दिए? पूरा जोड़ के बोलना। क्या बोलो? लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मकम। कर्मकम काहे तोड़ रहे हो? पागल हो कि तुम? कर्मकम क्यों विभक्त्यंत कर रहे हो? समस्त करो पूरा। कर्म का रमण कर्तृकर्मकम तब अब उधर, हाँ ठीक है ना? कर्मकम इतना किसका हुआ?
ये श्री लक्ष्मी रमणम का हुआ। अब उधर आप स्तवनम बोल रहे थे ना, अब स्तवनम नहीं बोलेंगे, अब वो बोलेंगे पूरा। अब जब स्तुति का अर्थ आ गया हमको उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, तो अब तो जोड़ के वही बोलेंगे ना जी। तो वो कल कैसे जोड़ना है तो वो सब हम कल करेंगे। बात समझ में आई? अभी के लिए पाठ को यहीं विराम देते हैं। इसी के साथ आज के पाठ की द्वितीय पाठ की समाप्ति करते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।